हेलो फ्रेंड्स, मैं शुदीप। मेरा चैनल कबूतरों का मेडिसिन्स के ऊपर है। आप जानती हैं, पिजन केयर एंड ट्रीटमेंट्स। और नया साल आज 1 जनवरी है 2023। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और नए साल के मुबारकबाद के साथ आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। तो आप लोग जानते ही हैं कि पूरे इंडिया में और दुनिया में भी कई जगहों पर ठंड के मौसम जारी है और इस ठंड के मौसम पर हमें कुछ एक्स्ट्रा सावधानी बरतना पड़ता है, इसलिए कि कबूतरों को ठंड न लग जाए और वो बीमार न पड़ जाए। तो आज मैं उसी ठंड के बारे में, ठंड के बीमारियों के बारे में कुछ मेडिसिन्स, ज़रूरी मेडिसिन्स जो कि हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, ऐसा कुछ मेडिसिन्स आपको दिखाऊंगा। तो ठंड के मौसम में आप ये सब मेडिसिन्स हमेशा अपने साथ रखिए। जैसे होता क्या है, एक्चुअली नॉर्थ की दिशा से, उत्तर की दिशा से ठंड हवा आती है और हम सभी को ये बहुत ही ज़रूरी है, हम सभी को ख्याल रखना कि उत्तर की दिशा और पश्चिम ये दोनों साइड पूरा बंद रखे, कवर करके रखे। पूरा ठंड के सीज़न ये दोनों साइड जो है, उत्तर और पश्चिम, ये नॉर्थ एंड वेस्ट, ये दोनों साइड पूरा कवर करके रखें, क्योंकि हवा, ठंडी हवा उस तरफ से आती है। तो पहला प्रिकॉशन तो यही है मेन, कि ठंडी हवा उस लॉफ्ट में घुसने ना दे और ईस्ट और साउथ जहाँ से धूप आती है उस तरफ खोल के रखें, धूप आने दे, लॉफ्ट को साफ़ रखें। मैं हर समय यही कहता हूँ, लॉफ्ट को साफ़ और सूखा रखें, ये तो मेन चीज़ है दोनों। और गर्म ठंड के मौसम में पिजन को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें, धूप लगने दें। धूप में विटामिन डी होता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है पिजन्स के लिए, कबूतरों के लिए। तो उसको धूप जिधर से आ रहा है उस तरफ खुला रखें। अगर आपको लगे कि ठंड थोड़ा ज़्यादा है, उस समय आप उस साइड भी कवर कर सकते हैं, ईस्ट और साउथ कवर कर सकते हैं। थोड़ा गैप रखिए ऊपर, उनको, कबूतरों को सांस लेने दीजिए और उसका लॉफ्ट ज़्यादा स्टाफी ना हो जाए, ऑक्सीजन का कमी ना हो जाए और ज़्यादा धूल उड़े तो पूरा कवर कर देंगे, वो बीमार पड़ सकते हैं। तो ख्याल रखिए कि उसको वेंटिलेशंस ठीक रखें और मेनली नॉर्थ और साउथ की दिशा आप कवर करके रखें। ये तो मेन चीज़ है। और ज़्यादा ठंड पड़ने से आप सुबह जो पानी उसे देते हैं कबूतरों को, उसको थोड़ा गर्म पानी दें। गर्म इतना नहीं कि उसका मुंह जल जाए, इतना गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी, जो कि ज़्यादा ठंड ना हो, थोड़ा सा उसको पीने के लिए दें सुबह सुबह। ये है दो नंबर 2। और फिर जैसे कुछ मेडिसिन्स का ज़रूरत पड़ ही जाता है, हमें पहले तो प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि सावधानी के बारे में नज़र रखना चाहिए उस पर। और फिर भी अगर कोई कबूतरों को ठंड लग जाए, वो बीमार पड़ जाए, आप कुछ मेडिसिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुरू में जैसे उसे ठंड लगा, और वॉच रखना चाहिए पिजन्स को, हर रोज़ पिजन्स को वॉच रखना चाहिए। किसी को ठंड नहीं लगा या कोई लूज़ मोशंस तो नहीं कर रहा है, ऐसा वॉच रखना चाहिए हर रोज़। ये तो बेसिक्स है। और आप कुछ मेडिसिन साथ में रखिए, जैसे कि पहले उसको, अगर आपको लगे उसको ठंड लग गया, पहला दिन अगर आपने नोटिस किया कि मेरा एक कबूतर को या एक से ज़्यादा कबूतरों को ठंड लग गया, उसे आप एक होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं। शुरू में, एकदम बिल्कुल शुरू में ठंड लग गया तो बिल्कुल शुरू में आप एक होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं। उसका नाम है एकोनाइट नैप।
30। एकोनाइट नैप 30 आप ग्लोब्यूल्स ले लीजिए, यानी कि जो दाना होता है उसका, उस फॉर्म में ले सकते हैं, या तो लिक्विड भी ले सकते हैं। दाना अच्छा है। तो एकोनाइट नैप शुरू जो फर्स्ट डे आपने वॉच किया कि मेरा कोई कबूतर को ठंड लग गया, वो चुपचाप अपना पर फुला के बैठा हुआ है, या आँख फूल गया, या पानी आ रहा है आँख में, ऐसा सिचुएशन में पहले शुरू में आप उसको एकोनाइट नैप दीजिए 3 दिन, 3 डेज, 2 से 4 वो दाना उसका मुंह में डाल दीजिए खाली पेट। आपका कबूतर शुरू में देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा मेडिसिन है एकोनाइट नैप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा उसका नाम। तो ये शुरू में काम आता है, लेकिन अगर बीमारी थोड़ा बढ़ जाए, आपने नोटिस नहीं किया, बीमारी इसलिए बढ़ गया, थोड़ा सीरियस स्टेज में चला गया, तो फिर आपको 3 मेडिसिन्स रखना चाहिए घर में। एक तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ये डॉक्स्ट एसएल, ये वाला DOXTSL। डॉक्स्ट मीन्स डॉक्सीसाइक्लिन, इसका जो सॉल्ट है डॉक्सीसाइक्लिन है, और इसमें कुछ लैक्टोबैसिलस भी ऐड किया हुआ है, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन का कुछ बुरा असर भी पड़ता है शरीर पर, इसलिए इसमें कुछ लैक्टोबैसिलस मिला हुआ है। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स विथ लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक का काम भी करता है, और एंटीबायोटिक से जो नुकसान पहुंचता है शरीर को, वो पहुंचने नहीं देता, कम कर देता है। फिर भी ये मेडिसिन देने के बाद 5 डेज 50 mg करके, ये एक कैप्सूल है 250 mg का, ये कि 250 mg का, आप उसको खोलिए, एक कंटेनर में रखिए, सूखा साफ कंटेनर, यानी ये कोई भी कंटेनर में रखिए जो सूखा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई गंद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कंटेनर में एक कैप्सूल खोल के रखिए, उस कैप्सूल को निकालिए। ये 250 mg का है, 250 mg इतना सा कैप्सूल होता है, उसको आप अंदाज़ा से थोड़ा सा डालिए 50 mg, यानी कि 250 mg कैप्सूल को 5 हिस्सा करना है, 5 पार्ट करना है, 5 हिस्सा, तो 5 हिस्सा का एक हिस्सा देना है। उसी हिसाब से आपने क्या करना है कि 50 mg कैप देना है इससे, फिर वो कंटेनर में रख देना है, बंद करना है कैप्सूल को, और कंटेनर में रखना है, ढक्कन टाइट करके बंद करना है, और फिर नेक्स्ट डे देना। दिन में एक बार दीजिए, खाने पीने का बाद ही दीजिए, खाली पेट मत दीजिए। खाने पीने का 10-15 मिनट बाद दीजिए, दिन में एक बार दीजिए, और 5 डेज ज़रूर दीजिए, 5 डेज से कम मत दीजिए। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, काम करता है ठंड जब ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो डॉक्सटेसल इसका ब्रांड नेम है, डॉक्सीसाइक्लिन इसका सॉल्ट है, कंपोजिशन है, जो एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। दिन में एक बार 50 mg कैप्सूल खोल के, तो एक कैप्सूल आपका 5 दिन एक कबूतर के लिए काम आ जाएगा। ज़्यादा कीमती नहीं है, और 80-85 रुपए में पूरा 10 का पत्ता आ जाता है। एक स्ट्रिप का दाम है, कीमत है 86, लेस बस देता है वो दुकान, वहाँ से लीजिए, और 86 रुपीज़ में आ गया है। और ये रखिए, ज़रूर रखिए। एडवांस स्टेज में जो ज़्यादा बढ़ गया बीमारी, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने देना नहीं चाहिए, शुरू में ही उस बीमारी को पकड़ लेना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि बीमार है कबूतर, और उसे ये दीजिए डॉक्सटेसल। ये एक है। 2 है, और एक चीज़ आप दे सकते हैं, जब मौसम के तब्दीली हो रहा है, जब फ्लक्चुएट कर रहा है वेदर, जब ठंड अचानक गर्मी आ गया, थोड़ा बादल आ जाते हैं पोल्यूशंस की वजह से। अब तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है हमारा देश, हमारा परिवेश, यहाँ तक कि इस धरती भी, ये वर्ल्ड भी। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम ह्यूमन जिम्मेदार हैं, इंसान जिम्मेदार है इसके लिए ज़्यादातर। तो अचानक ठंड कम हो जाता है, बादल आ जाता है, गर्मी आ जाता है,
फिर ठंड आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है। तो ऐसा जब हो जाता है, तो जब मौसम का अप्स एंड डाउन्स होता है, यानी कि फ्लक्चुएशन होता है, मौसम का तब्दीली हो जाता है, तब आप ये वाला रखिए। 3 दिन से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन इसका एंटीबायोटिक का नाम है, टेट्रासाइक्लिन पाउडर। ये पशु पक्षी के लिए है, वेटरनरियन है, ये इंसान का यूज़ के लिए नहीं है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन इंसानों में भी यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में। आजकल तो बहुत सारे नए एंटीबायोटिक्स निकल चुके हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल इंसानों में कम हो गया है। और लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है कबूतरों के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी। तो ये रखिए, ज़रूर रखिए। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ ये भी रखिए, टेट्रासाइक्लिन पाउडर, सोल्यूबल पाउडर। इसे आप 5 mg, इतना सा पाउडर 30-35 कबूतरों को 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। 50 कबूतर चाह रहे, 1 लीटर पानी अगर आप देना चाहते हैं अपने कबूतरों को, तो इसको 5 mg पानी में घोल दीजिए। 3 डेज भी दे सकते हैं। ऐसे मौसम की तब्दीली हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है मौसम, टेम्परेचर्स, तो आप ये 5 mg 3 डेज दीजिए, 3 दिन दीजिए पीने का पानी में। हर कबूतरों को दीजिए। आपके कबूतर जो फिट है, फाइन है, उसको भी दीजिए। अच्छा है, वो कोई बीमारी नहीं, उसको पहले दे दीजिए। जैसे ही मौसम का ऐसा टेम्परेचर, तापमान में कुछ ज़्यादा या कम हो रहा है, तभी दे दीजिए। ठंड के मौसम में भी चल सकता है। 3 से 5 दिन दे सकते हैं, 3 दिन भी दे सकते हैं, और कुछ गड़बड़ लगे तो 5 दिन तक आप कंटिन्यू करिए। टेट्रासाइक्लिन वाटर सॉल्युबल पाउडर, ये है बहुत अच्छा मेडिसिन। ख्याल रखिए, मौसम टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कम हो रहा है, दूसरा दिन बारिश हो गया अचानक, ऐसे मौसम में ज़रूर दीजिए 3 से 5 दिन तक, चाहे कबूतर बीमार हो या ना हो। और थर्डली, और एक मेडिसिन अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये भी दे सकते हैं। ये है नियोडॉक्स फोर्ट। ये भी पाउडर है, पाउडर फॉर्म में आता है, ज़्यादा कीमती नहीं है, आप इसे भी रख सकते हैं। मैं इसे 3rd प्लेस दूंगा। डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन ज़रूर रखिए। दोनों मेडिसिन जो मैंने पहले दिखाया, दोनों मेडिसिन, और ये भी आप रख सकते हैं। जब कबूतर का बीमारी आपको समझ में नहीं आ रहा, ठंड के मौसम में, आप डॉक्स दे चुके हैं। आप प्रिकॉशनरी स्टेज में आप टेट्रासाइक्लिन का भी यूज़ कर चुके हैं। जब मौसम का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तब्दीली हो रहा है, तब भी आप दे चुके हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है, डॉग्स भी दे चुके हैं। जब आपको लग रहा है कि कबूतर थोड़ा ज़्यादा ही बीमार पड़ गया है, ठंड के मौसम में थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ गया है, जो कि डॉक्सीसाइक्लिन से भी काम नहीं आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तब आप ये दीजिए नियोडॉक्स फोर्ट। इसका कंपोजिशन है नियोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन कंबाइंड। नियोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ये दोनों हैं इसमें। और ख़ास करके जब आपका कबूतर वाइट पॉटी करने लगा ठंड के मौसम में, ये काम आ सकता है। नियोडॉक्स फोर्ट, ये भी पाउडर है, ये भी 5 mg 1 लीटर पानी में दीजिए, 3 से 5 दिन। सुबह पीने का पानी में, खाने पीने के बाद, जब भी आप खाना देते हैं उसके बाद 1 लीटर पानी अगर आप दें तो 5 mg दें। अगर 2 लीटर पानी दें तो 10 mg दे सकते हैं। अंदाज़ा कर लीजिए, ये तो आपको सीखना पड़ेगा
तो 5 mg कितना होता है, 10 mg कितना होता है, कैप्सूल खोल लेने से एक अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि 250 mg 500 mg का कैप्सूल होता है, 100 mg का भी होता है। तो आप खोलते हैं तो 50 mg कितना हो सकता है, ये तो अंदाज़ा आपको हो ही सकता है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा हम लोगों को। मुझे ही पता नहीं था, कभी ज़्यादा दे देता था, कभी कम। फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा कम होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नुकसान नहीं होता। जितना हो सके आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 50 mg कितना हो सकता है। कैप्सूल खोल खोल के ये प्रैक्टिस करिए। 250 mg कैप्सूल को 5 दिन देना है, तो 50 mg कितना होगा वो हाथ में आपका डाल के पता चल जाएगा। तो ये भी 1 लीटर पानी में 5 mg, या अगर आप 2 लीटर पानी देते हैं तो 10 mg इसमें खोल दीजिए। 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन तक इसे दीजिए, खाने के बाद दीजिएगा। तो ये 3 मेडिसिन्स जो कि मैंने दिखाया, एक तो ये डॉक्सेसल कैप्सूल, एक ये टेट्रासाइक्लिन पाउडर, वाटर सॉल्युबल पाउडर, और ये थर्डली नियोडॉक्सफोर्ट, नियोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन कंबाइंड। ये तीनों आप रखिए, ठंड के मौसम में बहुत बहुत काम आता है ये 3 मेडिसिन। तो आज मेरा टॉपिक सही था कि ठंड के मौसम में आपको थोड़ा याद दिला दे। आप सुने भी होंगे इन 3 मेडिसिन के बारे में पहले, फिर भी मेरा ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे लगा कि आपको थोड़ा याद दिला दे कि ये तीनों को रखना है और ठीक से इस्तेमाल करना है, और इसे मेडिसिन को ठीक से प्रिजर्व करके रखना है। इन मेडिसिन को जैसे ये पाउच आता है, इसको आप ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़िए, और एक ऐसे कोई पैकेट में डाल के पूरा लॉक कर दीजिए। पूरा लॉक हो गया। अब ये इसे अब एक बॉक्स में रख दीजिए, ऐसे बॉक्स में रख दीजिए, ठीक है। तब ये ख़राब नहीं होता है, ठीक रहता है। जितना दिन इसका एक्सपायरी डेट होता है उतना दिन ये ठीक रहता है, यानी तो मॉइस्चर अगर घुस जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। इसे ऐसे रखिए, पहले प्लास्टिक के जिपलॉक पैकेट में पैक कर दीजिए और फिर इसे बॉक्स में डाल दीजिए, पूरा एयर टाइट बना के रखिए। तो ये पाउच वाला जो मेडिसिन आता है उसे ऐसा करिए। तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही था, और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगा। थोड़ा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का काम भी रहता है, तो इसलिए थोड़ा देर होता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ और जिसमें मुझे रिज़ल्ट्स मिला है, रिज़ल्ट्स एकदम सही रिज़ल्ट्स, कबूतर मेरा बच गया, वही किस्सा मैं आपको बताता हूँ। वही इंसिडेंट्स, वही जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है इन सालों में, इन 25-30 सालों में, तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हमेशा करता हूँ और करते रहूँगा। तो नए साल के मुबारक के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी, मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी मिलेंगे, और ज़्यादा वीडियोस मुझे बनाना है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मेरा वीडियोस थोड़ा कम आ रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। ओके माय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़रूरी मेडिसिन के साथ आप लोगों के सामने। मैं शुदीप, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।